हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत सागर फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकेंड, मूलराज प्रथम या मूलराज सेकेंड? बताएंगे दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। दोस्तों, ये सोलंकी वंश का शासक था। सोलंकी वंश का शासक था और इसका जन्म 1022 ईस्वी में हुआ था एवं 1063 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या शुंग काल में? बताएंगे दोस्तों। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? दोस्तों, ये गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे और सर्वाधिक शुद्ध सोना कहेगा ना, सर्वाधिक शुद्ध सोना, तो ये कुषाण काल में जारी किए गए थे। कुषाण काल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसोंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फरहान? बताएंगे दोस्तों। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों, मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। यह यूनान का राजदूत था। यह यूनान का राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसका जन्म हुआ था 350 ईसा पूर्व में और इसका मृत्यु हो गया था 290 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकेंड या भानुगुप्त? बताएंगे दोस्तों। एरण अभिलेख का संबंध किससे है? दोस्तों, ये भानुगुप्त से संबंधित है। दोस्तों, एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश राज्य से है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? बताएंगे दोस्तों। चौरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोस्तों, कनिष्क का जन्म 78 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था और 144 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। छह नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 या 7? बताएंगे दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? दोस्तों, ये 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या अजंता? बताएंगे दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। सांची में। ये सांची मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। और ये सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी?
गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? दोस्तों ये कौशाम्बी जो थी ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। ये 16 महाजनपदों की राजधानी थी। 16 महाजनपदों की राजधानी थी। ये वत्स की राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चलिए 9 नंबर देखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताएंगे दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध जो संगति बुलाई गई थी वो कहाँ बुलाई गई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर या राजगीर? बताएंगे दोस्तों। दोस्तों ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगर कहे कि पहली बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी तो ये हो जाएगा राजगीर। सॉरी, राजगीर, राजगिरी। उसके बाद पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली और चौथा कुंडलवन कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस, बेबीलोन, मेसोडोनिया या तक्षशिला? बताएंगे दोस्तों। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन कहाँ पड़ता है जी? ये पड़ता है प्राचीन मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में एक नगर है वहाँ का, याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताएंगे दोस्तों। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में इसका वर्णन है। दोस्तों ऋग्वेद में इसको ऋचाओं का संग्रह कहा जाता है। ऋचाओं का संग्रह। यजुर्वेद में आयुर्वेद से संबंधित जो भी प्रावधान है वो दिया गया है। और सामवेद ये संगीत का वेद है। संगीत का वेद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? दोस्तों ये परुष्णी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त है? रोपड़, राखीगढ़ी, दैमाबाद या लोथल? बताएंगे दोस्तों। हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त किया गया है? दोस्तों ये दैमाबाद से प्राप्त किया गया है। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। अहमदनगर जिले में पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात से संबंधित है? कालीबंगा, कालीबंगा, रोपड़, बनमाली या लोथल? बताएंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात से संबंधित है? तो ये है लोथल। लोथल जो है ये गुजरात से संबंधित है। कालीबंगा ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान। रोपड़ पंजाब, बनमाली भी हरियाणा और लोथल गुजरात। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? बताएंगे दोस्तों। ये लोहा जो धातु है इसकी अभी प्राप्ति नहीं हो पाई है। चलिए देखेंगे 16 नंबर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर आंसर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के समय किया गया था? बताएंगे दोस्तों। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के समय किया गया था? दोस्तों ये कनिष्क के समय में किया गया था। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के समय में किया गया था, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा? बताएंगे दोस्तों। ये शशांक हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शशांक जो थे वो बंगाल का शासक हर्ष के समकालीन थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जयसिंह द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य या नंदी वर्मन? बताएंगे दोस्तों इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? बताएंगे दोस्तों। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिकंदर लोदी। दोस्तों लोदी वंश का सेकेंड शासक था सिकंदर लोदी। ये बहलोल लोदी का पुत्र था, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी ही था, ये याद रखेंगे। और दोस्तों सिकंदर लोदी का जन्म 17 जुलाई 1458 ईस्वी के हुआ था। 17 जुलाई 1458 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।